क्योंकि ये सबसे सस्ता बिजली बनाने का तरीका है। और नॉर्मली 40%, 30 से 40% आपकी जो बिजली है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनती है। हमारी, मेरा ख्याल है सेक्रेटरी साहब सही बताएंगे, हमारी सिर्फ 27% है। तो ये डैम्स जो नहीं बने, ये % है। तो ये डैम्स जो नहीं बने, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाली हुकूमत को। लेकिन डैम्स के बनने के साथ साथ जहां आप पानी को बचाने की और उसको जमा करने की बात करते हैं, वहां उतना ही ज़रूरी है, और ये मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, उतना ही ज़रूरी है कि आप जो पानी को पहुंचाने के तरीके हैं उनको भी, उनके इस्तेमाल के तरीकों को भी इम्प्रूव करें। मसलन आपका 90 से 95% पानी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, 90 से 95%। और वो जो पानी आपका 90 से 95% इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में, उसको पहुंचाने का तरीका है कैनाल्स के जरिए। हमने कैनाल्स में जो हम पानी पहुंचाते हैं वो 60 से 70% ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइनिंग नहीं हुई। 48% टू बी एग्जैक्ट, 48% ज़ाया हो जाता है क्योंकि उसकी लाइनिंग नहीं हुई। अगर आप लाइनिंग कर दें कैनाल्स की, तो आप हर साल 6.5 MAF का पानी बचा सकते हैं। 6.5 MAF का पानी, यानी 2 साल में आप तरबेला और मंगला जितना जब डैम का जो पानी आपने बचाया 13.1, वो आप पूरा कर सकते हैं। लाइनिंग की तरफ भी पूरी तरह तवज्जो नहीं दी गई, हालांकि ये डैम से सस्ता काम है। फिर जिस तरह मैंने कहा कि आपकी एग्रीकल्चर 90 to 95%, 90 से 95% पानी जो एग्रीकल्चर पे इस्तेमाल होता है, वो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स आपकी जो हैं, जो आप जिस तरह आप एग्रीकल्चर करते हैं, वो 200 साल पुरानी टेक्निक्स हैं। यानी कि हमारी टेक्निक ये है कि हम पानी को फसलों में डाल देते हैं और वो आधा पानी हवा में चला जाता है, आधा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, और जो क्रॉप है, जो आपका फसल है, उसको थोड़ा सा मिलता है। जबकि बाकी दुनिया क्या कह रही है? ड्रॉप फॉर अ क्रॉप, यानी हर कतरे से आप क्रॉप बनाएं। हमने उसकी तरफ भी गौर नहीं किया, जबकि दूसरे ममालिक में देखें तो उन्होंने रेगिस्तानों में ड्रॉप फॉर अ क्रॉप टेक्निक के जरिए उन्होंने रेगिस्तानों में फसलें उगा ली। हमने ये भी नहीं किया। फिर आप एक और गौर करें, बहुत बड़ी बात है, आपके जो शहर हैं और जो गांव हैं जहां पानी इस्तेमाल होता है, मेरा ख्याल है हम वो थोड़े से मुल्कों में से हैं जो पीने वाला पानी सीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए था कि सिस्टम बनाएं कि सीवरेज का पानी अलग और पीने का पानी अलग इस्तेमाल हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं। उस पर भी गौर व फिक्र नहीं हुआ। ये सारे मामलात हैं जो हमने नहीं किए, जो मैंने आपको जिक्र किया। लेकिन अगर आप देखें तो जब हम आए तो हमने वाटर की जो हमारी डिपार्टमेंट है उससे पूछा कि भाई आपका बजट कितना है, आपने इतने सारे काम इतने सालों से क्यों नहीं किए? तो हमें पता चला, और इससे पहले कि मैं आपको फिगर बताऊं, जो दुनिया में डेवलपमेंट बजट है वो 20 से 30% अपना डेवलपमेंट बजट पानी पे लगाता। हमारा जो डेवलपमेंट बजट, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी 3 से 7%, 3 से 7%। सो इस बजट से आप अपने पानी का मसला हल नहीं कर सकते। आपको अपना
बजट पानी का तब्दील करना पड़ेगा, 20 से 30% फौरन ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ, इससे पहले कि मैं तजावीज़ पे आऊं, ये सारा काम हमारा जो अपर रिपेरियन है यानी कि हिंदुस्तान, वो देख रहा है। और उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए, इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने कृष्ण गंगा डैम बना लिया। जो डिजाइन इंडस वाटर ट्रीटी में दिया गया था उसकी भी खिलाफ वर्जी की, और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि हम आगे जाके बाकी डैम्स भी बनाएं, जिसमें एक रतले डैम भी बनाने का इरादा है उनका। ये केस जो हम लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान, इसके ऊपर मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, बहुत स्टडी की है, और ये बड़ा अच्छा हमारा केस है। ये भी हमारा चैलेंज होगा कि इस केस को हम वर्ल्ड बैंक को ये मजबूर करें कि वो जो सालसी अदालत है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो बनाए, ताकि हम अपना ये केस भी जीत सकें। अब मैं आता हूं 10 तजावीज़ पे जो हमने तजावीज़ बनाई। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक तो सेक्रेटरी साहब हैं और बाकी जो वाटर डिपार्टमेंट में लोग हैं काम कर रहे हैं, इसके अलावा हमने जो पाकिस्तान में जितने एक्सपर्ट्स थे, पीएचडी, जिनको बाहर के मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी सर्विसेज और एक्सपर्टीज़ को बाहर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने उनको भी दावत दी। और मैंने उनको कहा कि देखें, मैं आपको, हुकूमत आपको कुछ दे नहीं सकती, सिर्फ आपसे मांग सकती है। वॉलंटरीली आके लोगों ने ये तजावीज़ दी और हमने उसको फिर सिंथेसाइज करके, उसको कंपाइल करके 10 मेजर रिफॉर्म पैकेजेस में डाला। वो 10 मेजर रिफॉर्म पैकेजेस क्या हैं? नंबर 1, आप कालाबाग डैम के कंसेंसस को डेवलप करें। ये चैलेंजेस हैं आने वाले वक्त के लिए, और फिर इसको शुरू करें। ये ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, हम ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, और जब हम ज़िंदगी की बात करें तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है। दूसरा, जो डैमर बादशाह डैम है और जो मोहम्मद डैम है, बादशाह डैम के टोटल जो आपकी रिजर्वॉयर की कैपेसिटी होगी वो 11.7 MAF होगी, और जो मोहम्मद डैम की है वो 0.75 MAF है। इनकी तामीर फ़ौरन शुरू की जाए, ये ज़रूरी है। और इसके जो फंड्स हैं, इसको 2 आइटम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फंड्स आपको डैम के लिए खुद ही, पाकिस्तान को खुद ही इसका इंतज़ाम करना होगा, और जो सेकंड फेज़ होगा इसका, वो होगा बिजली बनाने का। उसके लिए आप कमर्शियल लोन्स ले सकते हैं। जो इन डैम्स बनाने के मसाइल हैं, मसलन कॉम्पनसेशन देना, फुल पैकेज कंप्लीट करना, या कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कि उसका पावर स्टेशन किधर होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए, ये सारे जो मसाइल हैं, ये भी एक कमेटी के ज़रिए फ़ौरन उसकी बनी हुई है जो इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल विल चाहिए कि उसको आप रिज़ॉल्व करें। नंबर 3, इसके साथ साथ ही जो दूसरे छोटे डैम्स और रिजर्वॉयर्स हैं जो 400-500 से ज़्यादा हैं और उन पे इतना खर्चा नहीं होता, उनको भी शुरू करें। नंबर 4, बजट वाटर का कम से कम 20% पे ले जाना चाहिए इसी साल से। नंबर 5, जो कैनाल्स हैं उनकी लाइनिंग का भी जो काम है, जो इतना महंगा नहीं, उस पे काम फौरन शुरू कर दिया। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि आप 6.5 MAF बचा लेंगे एक साल का। डैम्स बनने में तो देर लगेगी,
ये लाइनिंग का वक्त, ये जो काम है ये अभी हो सकता है। जो जदीद काश्तकारी का निज़ाम है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो जो तालीम देनी फार्मर्स को, दूसरा इक्विपमेंट देना, तीसरा पैसों के ज़रिए मदद करना ताकि वो ये प्रोजेक्ट्स लगा सकें। ये काम भी साथ ही शुरू होना चाहिए। जो वाटर मीटरिंग है, यानी कि आपके पास इस वक्त 1/3 मिलियन ट्यूबवेल्स काम कर रहे हैं, वो सारी अनरेगुलेटेड है। जब मर्जी निकाल लो पानी, जितना मर्जी निकाल लो। उसकी रेगुलेशन ज़रूरी है कानून के ज़रिए। और जब तक आप कोई चीज़ मुफ्त इस्तेमाल करते रहेंगे, आप ज़ाया करते रहेंगे। ये भी ज़रूरी है कि उसके वॉल्यूम बेस्ड या फसल के बेस्ड चार्जेस किए जाएं। एक और बड़ा मसला है जिसकी तरफ हमने गौर किया, वो ये है कि बड़ी कंफ्यूजन है सूबों में कि कितना पानी कौन इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी एक मेजर वजह यह है कि स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट नहीं है जो बता सके कि किस किस पॉइंट पे कितना कितना पानी है। सो ये इक्विपमेंट इंस्टॉल करने का ये काम शुरू हो चुका हुआ है। मुझे बताया गया है कि 2 साल में कंप्लीट हो सकता है। ये काम भी कंप्लीट करना है ताकि ये जो